हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 6 महात्मा गांधी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे महात्मा गांधी की स्टोरी। ठीक है कि महात्मा गांधी कौन थे और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या क्रांति लेकर आए, अपनी लाइफ से मतलब अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से उन्होंने क्या क्या किया। चलिए। भारते को जनः महात्मा गांधी न जानन्ति। भारत में कौन वो लोग हैं, ठीक है, जो महात्मा गांधी को नहीं जानता होगा। तो मतलब सभी जानते हैं, इनका कहने का मतलब ये है महात्मा गांधी। तो भारते को जनः महात्मा गांधी न जानति। भारत में कौन लोग हैं जो महात्मा गांधी के विषय में नहीं जानता है। महात्मा गांधी अस्माकं देशस्य जनकः आसीत्। महात्मा गांधी अस्माकं अर्थात हमारे देश के जनक अर्थात पिता। ठीक है, तो महात्मा गांधी हमारे देश के पिता है। मतलब जैसे राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे जनक। ठीक है, तो इत्यर्थम सर्वे जनः बापू इति कथ्यन्ते स्म। तो इसीलिए सभी लोग बापू मतलब ऐसा कहते हैं इनको। ठीक है, तो सभी इसीलिए इनको बापू कहकर बुलाते हैं। अस्य संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसित। इनका जो पूर्ण नाम है, ठीक है, गांधी तो इनको मतलब महात्मा गांधी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इनका फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था। आसित मतलब था। अस्य पितु नाम करमचंद माँ। ठीक है, तो इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई आसित, और माता का नाम पुतलीबाई था। शिक्षार्थ सह आंग्ल देशम अगच्छत। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह आंग्ल देश अर्थात विदेश, ठीक है, गए। सहा परमः देशभक्त आसीत। और वह परम देशभक्त थे। मतलब वो देशभक्त से मतलब जो भी काम करते थे देश के लिए करते थे, वो परोपकार करते थे, अपने लिए ही सब कुछ अच्छा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो मेरे देश के लोग हैं उन सब के लिए मैं कुछ करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एकदा विदेश गमना समये तस्य माता अकथ्यत। एक बार विदेश जाते समय, जब ये विदेश जा रहे थे तो उस समय उनकी माता ने कहा, विदेशे त्वम न मांसम भक्षणम। विदेश में तुम मांस नहीं खाओगे, न मदिराम स्पर्शयसी, और ना ही मदिरा को टच करोगे, स्पर्श करोगे। तदा अयम मातु आज्ञाम श्रोधार्य कृत्वा। और उन्होंने फिर अपनी माता की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया, अपनी माता की इस आज्ञा को माना, पालन करके मांसम अभक्ष्यत। ठीक है, न मांसम अभक्ष्यत मतलब नहीं तो मांस खाया, न मदिराम स्पर्शयत, और ना ही मदिरा को स्पर्श किया, टच किया। सह सदाचारी च सत्यवादी आसीत। वह क्या थे, वह सदाचारी थे, मतलब बहुत बढ़िया आचरण था उनका, बिहेवियर, और सत्यवादी थे। तो उनका जो व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा था, और वो हमेशा सच बोलने वाले थे। उन्होंने अपनी माता से कहा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उन्होंने वैसा ही किया। वो सत्यवादी भी थे। भारत से स्वतंत्रता संग्राम में अस्य महापुरुषस्य महान योगदानमासीत। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इन महापुरुष का महान योगदान था। ठीक है, जो भारत स्वतंत्र हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, उसमें इन महापुरुष का, किन महापुरुष का, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी एक महान अहिंसक क्रांतिकारी आसीत। तो महात्मा गांधी एक महान अहिंसक क्रांतिकारी रहे हैं। अहिंसक से मतलब है इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, शांति का रास्ता चुना। ठीक है, इन्होंने मारपीट या खून खराबा नहीं किया। अहिंसक मतलब इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हिंसा होती है मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। सन 1942 वर्ष से 1942 में अयम असहयोग आंदोलनम प्रारंभ। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, तो असहयोग जो आंदोलन था वो 1920 1920 वर्षे अयम असहयोग आंदोलनम प्रारंभ अकरोत्। ठीक है, तो इन्होंने 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग। ठीक है, येन संपूर्ण आंग्ल सर्वकारः भयभीतः अभवत्। और इनके इस जो आंदोलन था, इससे जो अंग्रेज थे ना, सभी अंग्रेज वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, भयभीत हो गए थे। सन 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां भारतस्य स्वतंत्रम् अभवत्। और 1947 में, ठीक है, 1947 वर्ष में
अगस्त के महीने की 15 अर्थात 15 तारीख को दिनांक को भारत स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी सन 1948 वर्षे अस्य महापुरुषस्य मृत्युम अभवत्। और 30 जनवरी सन 1948 वर्ष में इनकी क्या हुआ, इन महापुरुष की मृत्यु हुई। तदारभ्यम अक्टूबर मासस्य द्वितीया दिनांके अस्य महापुरुषस्य जन्मदिवसं राष्ट्रीय पर्व रूपेण मान्यते। तो क्या हुआ, तब से इनका जो जन्म मनाया जाने लगा, जन्मदिन के रूप में, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। कब? 2 अक्टूबर को। तभी से 2 अक्टूबर और अक्टूबर का महीना और 2 दिनांक को इन महापुरुष का जन्मदिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। अद्यापि सर्वे तम आदरेण स्मरन्ति। और अब हम सब क्या करते हैं, उनको आदर से स्मरण करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ उनको याद करते हैं, मिस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इनको बोला। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। भारत का कौन व्यक्ति महात्मा गांधी को नहीं जानता। महात्मा गांधी हमारे देश के पिता थे और इन्हीं सभी लोग क्या कहते थे, बापू कहते थे। इनका संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद, और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है। और इनकी शिक्षा के लिए कहाँ पर गए थे, आंग्ल देश। ठीक है, तो ये बाहर गए थे, विदेश गए थे पढ़ने के लिए। वह परम देशभक्त थे, तो अपने देश के लिए ही सब कुछ करते थे। एक बार विदेश जाते समय इनकी माता ने इनसे कुछ कहा। इनकी माता ने इनसे कहा कि ना ही तो तुम विदेश जाके मांस खाओगे, ठीक है, और ना ही तुम मतलब प्योर वेजिटेरियन रहोगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहोगे, और ना ही तुम मदिरा को मतलब ड्रिंक जो होती है, ठीक है, मदिरा मतलब शराब, ड्रिंक, उसको टच करोगे। तब अपनी माता की आज्ञा स्वीकार करके न मांस खाया और ना ही इन्होंने मदिरा को मतलब शराब को टच ही किया, स्पर्श किया। वह सदाचारी और सत्यवादी थे, मतलब उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था और वो हमेशा सच बोलने वाले थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस महापुरुष का महान योगदान था। इन्होंने मतलब जो देश हमारा आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें और भी थे, इनका भी बहुत महान योगदान रहा है। तो महात्मा गांधी एक महान अहिंसावादी क्रांतिकारी थे। देखिए, इन्होंने शांति से अपनी लड़ाई लड़ी, इन्होंने गुस्से से या मारपीट से कुछ भी ऐसे नहीं किया, तो इसलिए उनको कहा जाता है अहिंसावादी क्रांतिकारी। सन 1920 वर्ष में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे संपूर्ण अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई। ठीक है, इन्होंने आंदोलन के लोगों को भी अपनी कम्युनिटी बनाई, इनको समझाया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो उससे जितने भी अंग्रेज थे ना वो सब भयभीत हो गए। और सन 1947 वर्ष में अगस्त के महीने 15 तारीख को इनका जो जन्मदिन है, नहीं ये तो तारीख को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, फिर 30 जनवरी को और 1948 में इन महापुरुष की मृत्यु हो गई थी। और तब से लेकर अक्टूबर महीने का, ठीक है, तभी से जब इनकी मृत्यु हुई थी तब से जो अक्टूबर का महीना होता है उसकी सेकंड डेट मतलब द्वितीय दिनांक को इस महापुरुष का जो जन्म दिवस है ना, तो उसको एक राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और आज भी सभी ने कैसे याद करते हैं, आज भी हम सभी ने आदर के साथ, मान के, सम्मान के साथ इनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। चलिए एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जन कहा, जनक होता है पिता, ठीक है, तो संस्कृत में जनक को पिता कहते हैं। आसीत अर्थात था या थी, ठीक है, आसीत था। मदिराम, मदिरा मतलब शराब। आंग्ल देश मतलब इंग्लैंड, विदेश। आंग्ल मतलब, ठीक है, और आंग्ल मतलब अंग्रेज। सर्वकारः, सर्वकारः अर्थात अंग्रेज सरकार, ठीक है, सर्वकारः। और ये हो जाएगा तदारभ्यम अर्थात तब से लेकर, तद मतलब तब से, आभ्यम मतलब लेकर, ठीक है, आरभ्य। और मानयंती, मानयंती अर्थात मनाना, सेलिब्रेट करना, ठीक है, मनाया जाता है। स्मरंती, स्मरण करना मतलब याद करना। और अद्य अपि, अद्य मतलब आज और अपि मतलब भी, तो आज भी स्वतंत्र अर्थात आजाद। तो ये था आपका चैप्टर महात्मा गांधी, जिसके बारे में हमने जाना कि महात्मा गांधी कैसे थे, एक अहिंसावादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के आज़ाद होने के लिए अपना महान योगदान दिया है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।